हेलो गाइस, आप देख रहे हैं एक्सपीरियंस इनफिनिट और आज हम ट्रांजिस्टर्स को यूज़ करके लॉजिक गेट डिज़ाइन करने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में आप तीन चीज़ें अंडरस्टैंड करेंगे। फर्स्ट वन, द डेफिनेशन ऑफ लॉजिक गेट। सेकेंड वन, एप्लीकेशंस ऑफ लॉजिक गेट। एंड थर्ड थिंग, ये वीडियो देखने के बाद आप खुद एक लॉजिक गेट डिज़ाइन कर सकते हैं। इट इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट। So let's start with the definition of logic gate. So logic gates are tiny decision makers in electronic circuits. Imagine them as a little switches that can either be on, which represents true or 1, or also we can say 5 volt, or off. It represents false or 0, or we can say 0 volt. This logic gate takes input signals and produce an output based on certain rules. तो बेसिकली क्या है ना, उसका जो नेम है लॉजिक गेट्स, तो हर कोई तो गेट वहाँ पे है जिसका कुछ स्पेसिफिक लॉजिक है, उसी के अकॉर्डिंग वो काम करता है। ओके, सो लॉजिक गेट्स के कुछ आईसीज मार्केट में अवेलेबल है। जिस 5 वोल्ट उसको देंगे तो स्विच ऑन होगा, बेसिकली वो ऑन होगा, और उसके कुछ इनपुट आउटपुट टर्मिनल्स होंगे। इनपुट टर्मिनल पर हम इधर 5 वोल्ट या 0 वोल्ट दे सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी कहा 5 वोल्ट को हम ट्रू या 1 भी बोलते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हम ट्रूथ टेबल भी डिज़ाइन करेंगे। ओके, सो नाउ लेट्स सी व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ लॉजिक गेट। सो बेसिकली लॉजिक गेट सारे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस में लाइक आईसीज में यूज़ होता है। ऐसा फ्लिप फ्लॉप है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर है। एप्लीकेशन को हम अंडरस्टैंड करते हैं। आपके पास एक इंडस्ट्रियल प्लांट है, उसके अंदर कुछ 2 सेंसर्स है, टेम्परेचर एंड प्रेशर सेंसर। और जो आपका टेम्परेचर एंड प्रेशर है, दोनों में से कोई एक भी जो सेंसर है उसका आउटपुट अगर कुछ सेफ लिमिट को एक्सीड कर देता है, तो हमें उस प्लांट को शट डाउन करना है, उसको स्विच ऑफ करना है। बेसिकली वहाँ पर टर्बाइन हो सकता है या फिर कुछ भी हो सकता है। तो वहाँ पर हम एक सिंपल और गेट यूज़ कर सकते हैं। और गेट के 2 इनपुट्स होते हैं एंड सिंगल आउटपुट होता है। दोनों में से कोई एक टर्मिनल पर हम 5 वोल्ट देते हैं या फिर ट्रू इनपुट देते हैं, तो वो ऑन हो जाता है। तो सिंपली हम टेम्परेचर एंड प्रेशर सेंसर दोनों के जो आउटपुट है वो और गेट के इनपुट में कनेक्ट कर सकते हैं, और गेट दोनों में से कोई भी एक ऑन होगा तो और गेट आउटपुट में ट्रू या फिर वी कैन से 5 वोल्ट दे सकता है, 5 वोल्ट देने वाला है। तो यहाँ पर हम लॉजिक गेट्स को यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर को यूज़ करके लॉजिक गेट डिज़ाइन करने वाले हैं। यहाँ पर मैं NPN ट्रांजिस्टर यूज़ करने वाला हूँ। तो अगर आपको समझना है कि ये ट्रांजिस्टर कैसे काम करता है, तो इसके ऊपर मैंने एक सिंपल सा वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। यहाँ पर हम NPN ट्रांजिस्टर यूज़ करने वाले हैं। इसके 3 टर्मिनल्स होते हैं, कलेक्टर, बेस एंड एमिटर। कलेक्टर पे हम VCC और वी कैन से 5 वोल्ट कनेक्ट करने वाले हैं। बेस टर्मिनल पर हमारा इनपुट होगा, दैट इज़ वहाँ पर हम एक रजिस्टर के साथ स्विच कनेक्ट करेंगे। स्विच को प्रेस करते ही बेस टर्मिनल पर कुछ वोल्टेज सिग्नल आएगा और एमिटर पे हमें आउटपुट मिलने वाला है। नॉट गेट कैसे काम करता है? नॉट गेट के 2 टर्मिनल्स होते हैं, 1 इज इनपुट, सेकेंड 1 इज आउटपुट। इनपुट पे जब हम 5 वोल्ट देते हैं, दैट इज हाई इनपुट होता है, तो नॉट गेट आउटपुट में लो देता है। जब नॉट गेट पे लो इनपुट देता है, दैट इज 0 इनपुट होता है, नॉट गेट आउटपुट में 1 देता है। तो सर्किट विजार्ड इस सॉफ्टवेयर का यूज़ करके वहाँ पर हम सिमुलेशन करने वाला है। कनेक्टेड है LED के ग्राउंड से पहले हमने ट्रांजिस्टर का आउटपुट कनेक्ट किया है, और उसके बाद 100 ओम का रजिस्टर के साथ हमने उसको ग्राउंड पे कनेक्ट कर दिया है। इनिशियली क्या होगा ना, हमारे एमीटर पे कुछ भी वोल्टेज नहीं है, तो हमारा LED है वो ऑन होगा, बिकॉज LED का VCC तो डायरेक्टली कनेक्टेड है ही, और जो ग्राउंड टर्मिनल है वो तो 100 ओम रजिस्टर के साथ कनेक्टेड है। जब हम स्विच को प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं LED को जब ग्राउंड मिल रहा था, उसी की जगह पे वहाँ पे अभी कुछ 3 वोल्ट्स मिल रहा है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि हम यहाँ पे जो रजिस्टर है 100 ओम का, उसको हम शॉर्ट कर रहे हैं और हमारा LED ऑफ हो रहा है। ओके, सो लेट्स मूव टूवर्ड्स AND गेट। AND गेट कैसे काम करता है? AND गेट के 2 टर्मिनल्स होते हैं एंड सिंगल आउटपुट होता है। उसका वर्किंग कैसा है, यहाँ पर आप ट्रूथ टेबल में देख सकते हैं। व्हेन बोथ द इनपुट्स आर 1 एट दैट टाइम आउटपुट विल बी 1। दोनों में से कोई एक ऑफ रहेगा तो आउटपुट 0 मिलने वाला है। ओके, तो यहाँ पर जब LED ऑन होता है, दैट मीन्स आउटपुट इज़ 1, व्हेन द LED इज़ ऑफ आउटपुट इज़ 0, एज सिंपल एज दैट। तो यहाँ पर मैंने दोस्तों 2 ट्रांजिस्टर्स यूज़ किए हैं। 2 ट्रांजिस्टर्स के ट्रांजिस्टर्स को एक्चुअली मैंने यहाँ पे सीरीज़ में कनेक्ट किया है, आप देख सकते हैं। पहले ट्रांजिस्टर का एमिटर दूसरे ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे कनेक्टेड है, और दूसरे ट्रांजिस्टर का एमिटर हमारे LED के साथ कनेक्टेड है। ओके, सो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्विच 1 स्विच 2 दोनों स्विचेस मैंने बेस टर्मिनल पर दिए हैं, दैट इज़ आवर इनपुट। व्हेन बोथ द स्विचेस आर ऑफ और LED इज़ ऑफ, दोनों में से कोई एक स्विच ऑन करते हैं तो LED ऑन है क्या? नहीं है।
और दोनों में से दोनों स्विच को हम ऑन करते हैं तो आप देख सकते हैं एलईडी ऑन हो रहा है। तो बेसिकली एग्जैक्टली एंड गेट की जैसे काम कर रहा है। सो दिस इज हाउ यू कैन डिज़ाइन एंड गेट यूजिंग 2 ट्रांजिस्टर्स। वन मोर थिंग मैं क्लियर कर देता हूँ कि 5 वोल्ट डायरेक्टली हम एलईडी के साथ, मतलब जो भी 5 वोल्ट आ रहा है वो अगर डायरेक्टली एलईडी को देते हैं तो एलईडी शॉर्ट हो जाएगा, बिकॉज ओवर करंट के कारण एलईडी बंद हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर मैंने एक छोटा सा एक रजिस्टर कनेक्ट किया है। ओके, एलईडी के पैरेलल में भी मैंने एक रजिस्टर कनेक्ट किया है, तो जो उसका आउटपुट करंट है उसको भी वो ड्रॉप डाउन करेगा। ओके, सो लेट्स मूव टुवर्ड्स नैंड गेट। नैंड गेट जो है वो एंड गेट के एग्जैक्टली अपोजिट काम करता है। यहाँ पर आप ट्रुथ टेबल में देख सकते हैं एग्जैक्टली अपोजिट ये काम करता है। तो इसको 2 टाइप से हम डिज़ाइन कर सकते हैं। ये तो हो गया पहला सर्किट जिसमें मैंने क्या किया है, कुछ एलईडी का जो पोजीशन है ना वो चेंज कर दिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एग्जैक्टली नैंड गेट के जैसे काम कर रहा है। और हम क्या करेंगे ना, एलईडी का पोजीशन चेंज करने से अच्छा हम एंड गेट के आउटपुट में नॉट गेट कनेक्ट कर सकते हैं। एंड गेट तो यहाँ पर पहले से ही है, उसी के आउटपुट में हमने यहाँ पर नॉट गेट कनेक्ट किया है। तो आप देख सकते हैं एंड गेट का एलईडी जो है उसको हमने रीनेम किया है एंड 2 से, एंड NAND 1 इज और NAND का आउटपुट। तो आप देख सकते हैं व्हेन द बोथ इनपुट्स आर 0 और NAND गेट इज ऑन, NAND LED is on, and when the both any one is high, so our output is again high. When the both are low, we can see output is high. तो यहाँ पर मैंने एक्चुअली एंड NAND दोनों लॉजिक गेट के एलईडी एक साथ दिखाया टू अंडरस्टैंड प्रॉपरली कि एग्जैक्टली कैसे काम कर रहा है। ओके, सो लेट्स मूव टुवर्ड्स OR गेट। OR गेट एक सिंपल लॉजिक गेट है जिसके अंदर 2 इनपुट्स होते हैं एंड सिंगल आउटपुट है। दोनों में से कोई एक भी ऑन रहेगा तो आउटपुट हाई आने वाला है। इसके लिए क्या करेंगे, हम 2 ट्रांजिस्टर्स को हम यहाँ पर सीरीज पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। इसका आउटपुट आप देख सकते हैं, दोनों ट्रांजिस्टर्स को हमने पैरेलली कनेक्ट किया है। और आप देख सकते हैं दोनों में से कोई भी एक हम ऑन करते हैं ना स्विच, दोनों में से कोई एक इनपुट ऑन होता है तो दोनों में से कोई एक ट्रांजिस्टर ऑन होगा तो आउटपुट में हमारा जो एलईडी है वो ऑन होने वाला है ऑब्वियसली। एंड व्हेन द बोथ इनपुट्स आर हाई तो ऑब्वियसली आउटपुट इज अगेन द सेम, दैट इज हाई। एंड व्हेन द बोथ इनपुट्स आर लो आउटपुट इज लो। ओके, दिस इज वेरी सिंपल सर्किट। तो अभी क्या करेंगे, हम नॉट गेट डिज़ाइन करेंगे। अगेन इट इज़ सेम, और गेट के आउटपुट में हम नॉट गेट कनेक्ट करेंगे तो हो गया हमारा नॉर गेट का आउटपुट। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जैक्टली उल्टा काम कर रहा है और गेट से। एंड दिस इज़ द ट्रूथ टेबल ऑफ नॉर गेट। और ये काफ़ी सिंपल सर्किट है टू अंडरस्टैंड। और भी काफ़ी मल्टीपल लॉजिक गेट्स अवेलेबल हैं, उसका भी सर्किट हम यहाँ पर डिज़ाइन कर सकते हैं, बट दिस इज़ इनफ। ये अगर आप अंडरस्टैंड कर पाते हो तो बाकी लॉजिक गेट्स भी आप डिज़ाइन कर सकते हो। अगर आप कुछ डाउट्स है तो डेफिनेटली आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आंसर करूँगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो